होली पर्व के बाद आज मंगलवार को राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल करने व अपनी अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की होड़ लगी। आज भाजपा, सपा, बसपा व राजपा आदि पार्टियों के प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। पूर्व में 2 बार मुजफ्फरनगर से सांसद रहे भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के समर्थन में सैकड़ों कार्यकर्ताओं का जनसमूह महावीर चौक स्थित भाजपा कार्यालय पर पहुंचा। संजीव बालियान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी सुबह करीब 11:15 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पहुंचे, जहां से वे सीधा महावीर चौक भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, आज गुंडे बदमाश यूपी में दिखाई नहीं देते, यहां अब कानून का राज है, बिजली लगातार आती है। बोले, मुजफ्फरनगर में उत्साह देखकर लग रहा है कि विपक्षियों की जमानत जब्त हो जाएगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने भी पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया से कहा, मेरा राजनीतिक तजुर्बा ज्यादा है। साथ ही उन्होंने कहा, कानून के मुताबिक होंगे चुनाव, एक एक वोट डाला जाएगा। वहीं बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापत व राजपा प्रत्याशी नंद किशोर पुंडीर ने भी अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें, मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 58 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदे हैं, जबकि अब तक केवल 7 नामांकन पत्र ही जमा हुए हैं। मुजफ्फरनगर जनपद में मैं जिस ढंग से सड़कों पर जन सैलाब देख रहा हूं, जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ करके लोग, सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी संजीव बालियान जी के साथ हैं, माननीय मोदी जी के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा लहर मुजफ्फरनगर में चल रही है और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि एक एक व्यक्ति, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, सभी लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा संजीव बालियान एक तरफा प्रचंड बहुमत से जीते और विपक्षियों की जमानत जब्त हो, ऐसा संदेश यहाँ पर हमें देखने को मिला है। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल, चौधरी जयंत सिंह, पूरी इनकी टीम है। जैसा कि बालियान साहब ने कहा था कि मुजफ्फरनगर में 2 ही कार्यकर्ता सड़क पर दिखते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी का और दूसरा आरएलडी का। अब दोनों भाई मिलकर के जुटेंगे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 80 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। देखिए, 10 साल इस मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे सांसद के रूप में काम करने का अवसर दिया। 10 साल में जो काम हुए हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं, बिजली, पानी, जनपद की कानून व्यवस्था, देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के काम, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुए काम, वो अगले 5 साल का विजन। राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है, बहुत मजबूत है। जमीन पर 2 ही पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दोनों पार्टियां अब एकजुट हैं। राष्ट्र के निर्माण के लिए वोट है, देश के प्रधानमंत्री को चुनने का वोट है। एक तरफ नरेंद्र मोदी का चेहरा है और दूसरी तरफ अगर कोई उम्मीदवार आए वोट पोलिंग नॉमिनेशन करने के लिए, तो उनसे पूछना कि आपके पास चेहरा कौन है, क्योंकि देश का नेतृत्व करता है। सांसद का चुनाव इसलिए होता है कि वो देश के प्रधानमंत्री को चुन सके। तो विपक्ष के पास कोई में अगले 5 साल हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अच्छा, जंग की बात थी, जुबानी जंग में और जमीनी जंग में, देखिए, चुनाव तो ही चुनाव लड़े। जुबानी मैंने तीसरा चुनाव में मैं हूँ। किसी चुनाव में मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता किसी भी व्यक्ति के खिलाफ। मैं अपनी पार्टी, अपने सरकार के किए हुए काम और आगे आने वाले विजन पर बात करता हूँ। व्यक्तिगत टिप्पणी से मैं बचने का प्रयास करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि सब इससे बचने का प्रयास करेंगे चुनाव। अच्छा, आपने बहुत सारे विकास कार्य भी कराए, लोगों के बीच में जाकर दुख सुख में उनके साथ रही है। क्या लगता है वो सब चीज़ें भुला के या उन चीज़ों को याद करके आपको लोग वोट करें? बिल्कुल, मैं चाहता हूँ जो 10 साल में काम हुए हैं, जो मैं उनके बीच में रहा हूँ, जो हमारी सरकार ने काम किए हैं, जो दोनों दलों के कार्यकर्ता मेहनत करेंगे, राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी, मैं अपने काम के आधार पर वोट मांग रहा हूँ। मैं कहीं समाज को जाति और धर्म में नहीं बांटना चाहता। ये जितने भी काम हुए, सरकार सबकी सरकार है। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल वो गुलदस्ता है जिसमें सभी जाति, सभी धर्म के लोग रहते, उसमें फूल की तरह हैं। तो हमारे काम के आधार पर वोट दें और आने वाले देश के भविष्य के लिए वोट दें राष्ट्र के। मेरा यही निवेदन सबसे। अच्छा, बंटवारे से याद आ, एक जो है जाति जो है आपसे नाराज बताई जा रही है नहीं है, हमारा नहीं कहना, लेकिन क्या लगता है वो नाराज है? अगर नाराज है तो आप किस तरह से उन्हें मनाएंगे? व्यक्ति नाराज हो सकता है, समाज कभी नाराज नहीं होता। कोई एक व्यक्ति पूरे समाज का कभी कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और
समाज कभी किससे नाराज नहीं होता। हमने सर्व समाज के लिए काम करने का प्रयास किया और ये पार्टी सर्व समाज की है। अगर कोई व्यक्ति को कहीं नाराजगी है तो उससे बात करेंगे और उस मतभेद को दूर करने का प्रयास करेंगे। चुनाव तो चुनाव है भाई, चुनाव लड़ेंगे। चुनाव तो चुनाव है। चुनाव को लेकर किस तरह की मुश्किलें सामने आ रही है? क्या कोई मुश्किल नहीं है, ये तो पानी के बुलबुले हैं। अगम नू कर देंगे, मुसलमान की वोट रोक देंगे, लाठी बजा देंगे, कर देंगे। अरे हमने ढेर कुतबया घोड़े देखे, एक वोट गिरवाओगे, सबकी वोट गिरेगी, एक का गिरेगी और एक का गिनी जाएगी। कानून के अनुसार, नियम के अनुसार चुनाव संपन्न होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। उनकी होगी किससे लड़ाई? मेरे साथ तो जनता है, वो मेरे साथ है। और जो भी उनका किससे मुगलाब लो, मैं तो किससे नहीं, मैं तो पहले नंबर पे हूँ, मेरे साथ तो सर्व समाज है। अच्छा, बहन जी ने विश्वास जताया है, कितना वोट बैंक आप मान के चल रहे हैं समर्थन में रहेगा? आज वोट बैंक किसी भी जाति का वोट नहीं बचा हुआ जो दारा बहन जी को नहीं मिलेगा। बहन जी ने आशीर्वाद दिया तो पूर्णतः सर्व समाज एकजुट हो चुका है, उसमें कोई भी जाति धर्म नहीं बचा है जो बहन जी को वोट नहीं देगा और सफल नहीं बनाएगा। अच्छा, 2 चुनाव में हालत तो ठीक नहीं है बसपा की, जब से चुनाव का वक्त बदलता रहता है। वक्त किसका था कब? आज यहाँ अति पिछड़े दलित मुस्लिम और सर्व समाज का वक्त है, वो सर्व समाज बदल देगा। आप मूल रूप से मेरठ के रहने वाले हैं, जी। किस तरह विश्वास यहाँ मुजफ्फरनगर वासियों को? मैं मेरठ नहीं, मैं मुजफ्फरनगर की सीट सरदाना पे, मेरा अपना सारा बिजनेस यहाँ पे है, मैं वहीं पे मेरा सब कुछ बना हुआ है।